तो पिछली कक्षा में हमने हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक शुरू किया था, कारक। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कारक के 8 भेद होते हैं और हमने 4 भेदों के बारे में पहले पढ़ लिया है। सबसे पहले कर्ता कारक, फिर कर्म कारक, फिर करण कारक और संप्रदान कारक। उसके बाद जो 5वां भेद है उसका नाम है अपादान कारक। तो हम अपादान कारक से शुरू करेंगे। अ, यहाँ पर लिखा है, वाक्य में जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है, तब वहाँ अपादान कारक होता है। तो मतलब संज्ञा या सर्वनाम, अगर वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम है और उनमें ऐसा कुछ भाव आ रहा है, मतलब वो जो वाक्य है उसका जो अर्थ या मतलब आ रहा है वो ऐसा कुछ हो रहा है कि कोई किसी चीज से अलग हो रहा है, मतलब कोई दो चीज एक दूसरे से अलग हो रही हैं या दूर जा रही हैं या पहले से दूर हैं या अलग है, तो वहां पर अपादान कारक होता है। जो विभक्ति चिन्ह यूज होता है यहाँ पे वो होता है से। अब आप बोलोगे कि अम, जो करण कारक होता है, जो हमने तीसरा कारक पढ़ा था उसमें भी विभक्ति चिन्ह से होता है ना। तो ये इसका जो अंतर है कि करण कारक और अपादान कारक में क्या फर्क है वो हम अभी आगे करेंगे। तो पहले हम इसके उदाहरण जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, संज्ञा या सर्वनाम और कोई दो चीजें जहाँ पे अलग हो रही हो एक दूसरे से। उदाहरण देखते हैं, पेड़ से आम नीचे गिर गया। संज्ञा या सर्वनाम दो वस्तुएं ढूंढनी है, ठीक है। पेड़ संज्ञा, आम संज्ञा, है ना। ये दो वस्तुएं, पेड़ और आम, दो अलग अलग चीजें हैं, अलग हो रही हैं एक दूसरे से। पेड़ से आम नीचे गिर गया, आम जो है वो पेड़ से नीचे गिर गया, मतलब पेड़ से अलग हो गया, है ना। अलग होने का भाव आ रहा है, मतलब आ रहा है, मतलब। और यहाँ पे से भी लगा हुआ है ना। जहाँ पे वाक्य में हमें ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई दो चीज एक दूसरे से अलग हो रही है, संज्ञा या सर्वनाम, जो दो चीजें हैं, दो वस्तुएं हैं, वो अलग हो रही हैं, तो और वहां पे बीच में से लगा है, तो वहां पे कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। वहां पे होता है अपादान कारक। आगे, उसके हाथ से घड़ी गिर गई, ये घड़ी है, ठीक है। उसके हाथ से घड़ी गिर गई। यहाँ पे देखो, उसके सर्वनाम है, हाथ संज्ञा, घड़ी संज्ञा, गिर गई क्रिया, कुछ काम हुआ है ना, गिर गई। अब दो वस्तुएं जो एक दूसरे से अलग हुई है वो क्या? उसके हाथ से घड़ी अलग हुई है ना, अलग हुई है, गिर गई है मतलब। तो और से इस्तेमाल हुआ है ना। से इस्तेमाल हुआ है तो कौन सा हो गया? अपादान कारक। दो चीजें अलग हुई है और से का इस्तेमाल हुआ है, से लगाया हुआ है यहाँ पे, इसलिए अपादान कारक। सुरेश छत से गिर गया, देखो यहाँ पे फिर से गिर गया है, अलग हुआ है ना, सुरेश छत से अलग हुआ है, मतलब वहां से गिर गया है, अलग हो गया है, दूर हो गया है। तो सुरेश जो नाम है, नाम बताने वाले शब्द संज्ञा होते हैं। छत भी किसी का नाम है, टेरेस, टेरेस भी नाम ही होता है किसी चीज का। तो उससे अलग हुआ है ना। दो चीजें हैं, दो वस्तुएं हैं, एक दूसरे से अलग हो रही है और बीच में से लगा है, अपादान कारक। सांप बिल से बाहर निकला, मतलब पहले वो बिल के अंदर था, बिल के पास था, अब वो वहां से अलग हो गया, दूर हो गया। तो बाहर निकला, निकला, गिर गया या दूर होना, ये सारी जो चीजें हैं किसी चीज से अलग होने का भाव बताती हैं, अर्थ बताती हैं। तो यहाँ पे होता है अपादान कारक। तो सांप है एक चीज, बिल है एक चीज, दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, वो क्योंकि बाहर निकल के दूर जा रहा है उससे, बिल से, तो अपादान कारक। पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है, एक चीज पृथ्वी एक चीज सूर्य, बीच में आ गया से, वाक्य में से भी आ गया। और दूर है मतलब अलग है एक दूसरे से, बहुत दूर है, अपादान कारक। आसमान से बिजली गिरती है, आसमान एक चीज है, बिजली एक चीज है, बीच में से है और गिरना क्रिया है ना। तो मतलब अलग हो रही है, दूर है, उससे दूर हो रही है, आसमान से बिजली गिर रही है, बीच में से लगा है, अपादान कारक। आगे चलते हैं। जैसे हमारी बात हुई थी कि करण कारक और अपादान कारक दोनों में ही से का चिन्ह, से जो चिन्ह है उसका प्रयोग होता है, जैसे लिख रहा होगा। करण और अपादान कारक दोनों ही कारकों में से चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस देखते हैं। करण कारक में जहां पर से का प्रयोग साधन के लिए होता है, मतलब उसकी मदद से कुछ हो रहा है, ठीक है। अगर वाक्य में
से लगा हुआ है किसी चीज में और आसपास संज्ञा या सर्वनाम है, तो ये जो से लगा है उस वो किस क्या बता रहा होगा कि इन दोनों की मदद से कुछ काम हुआ है। ठीक है, कुछ मदद से काम हुआ है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, किसकी मदद से लिखता है? कलम की मदद से। तो मदद हो रही है यहाँ पे, किसी चीज की मदद से कुछ हो रहा है, तो ये जो से है वो करण कारक वाला होगा। अपादान में, अपादान कारक में जहां पर से का प्रयोग अलग होने के लिए किया जाता है, मतलब कोई दो चीज आपस में अलग हो रही है, यहाँ पे दो चीज दो चीज है जो वो एक दूसरे की सहायता कर रही है किसी काम को करने में। जैसे कलम से वो लिख रहा है ना, तो कलम की मदद से लिख रहा है। यहाँ पे क्या होता है? अलग होने का होता है, दो संज्ञा या सर्वनाम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, गिर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। जैसे जेब से सिक्का गिरा, एक चीज है जेब, एक है सिक्का, और गिरा मतलब अलग हो रहा है, जेब से सिक्का अलग हो रहा है, यहाँ पे अलग होने का भाव है। यहाँ पे मदद हो रही है, मतलब संज्ञा या सर्वनाम, ये जो से है ये बता रहा है कि इसकी मदद से ये काम हुआ है। यहाँ पे जेब से सिक्का गिरा मतलब यहाँ पे अलग हो रहा है ना, जेब सिक्के से अलग हो रही है। बालक गेंद से खेल रहा है, जो बालक है वो गेंद की मदद से खेल रहा है, अलग तो नहीं हो रहा है इसमें, उसकी मदद से खेल रहा है ना। तो जब हम ये कर पाएंगे कि मदद हो रही है कि अलग हो रहा है, तब हम बता पाएंगे कौन सा कारक है। सुनीता घोड़े से गिर गई, सुनीता है घोड़े से गिर पड़ी मतलब अलग हो गई घोड़े से, है ना, अलग हो गई। तो यहाँ पे अलग, आप ऐसे अलग और मदद लिखेंगे ना तो आप आराम से बता सकते हैं कौन सा कारक है। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय दो चीजें निकलती है, उसकी मदद से नहीं निकलती, उससे दूर जा रही है मतलब उससे निकल गई है। तो जब निकल गई है मतलब दूर हो गई है, अलग हो गई है। ठीक है, तो ये याद रख लो, जब अलग होता है तब अपादान कारक होता है, अलग होता है अपादान कारक, और मदद में करण कारक। अलग में अपादान, मदद में करण कारक। कुछ और है नेक्स्ट स्लाइड में, वो देखते हैं। ये देखो, ये कुछ और एग्जांपल्स है, इनको करते हैं। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। अब इसमें ये बताओ, कुछ अलग हो रही है कोई चीज, मतलब एक दूसरे से अलग हो रही है, ये किसी की मदद से कुछ काम किया जा रहा है। तो देखो, बच्चे हैं वो गेंद से खेल रहे हैं, मतलब बच्चे गेंद की मदद से खेल रहे हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया मदद, मदद लिख दिया, मतलब कौन सा कारक है? करण कारक, है ना। तो आगे मैं करण कारक के लिए क लिखूंगी बस, ठीक है। हाथ से छड़ी गिर गई, तो गिर गई मतलब अलग हो गई, सिंपल सी बात है, अलग हो गई, पहले हाथ में थी अब अलग हो गई, गिर गई। तो दो चीजें कौन सी है? एक हाथ है, एक छड़ी है, बीच में से लगा हुआ है, अलग हो रही है, अलग हो रही है, तो अपादान। याद करने का क्या तरीका है? अ भी अलग से, अलग भी अ से शुरू होता है, अपादान भी अ से शुरू होता है, और मदद का तो करण कारक फिर अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, गंगा हिमालय से निकलती है, अभी हमने ये एग्जाम्पल भी देखा, निकलती है मतलब दूर हो गई है, वहां से निकल के बाहर आ गई है। तो एक चीज गंगा हुई, दूसरी हिमालय से अलग हुई है, तो अपादान कारक। बच्चा बोतल से दूध पीता है, बच्चा दूध बोतल से मतलब बोतल की मदद से दूध पी रहा है ना। तो बच्चा बोतल दोनों संज्ञा है, ये भी संज्ञा है। ठीक है, पीता है क्रिया है, किसकी मदद से पीता है? बोतल की मदद से दूध पीता है। तो जब मदद होती है तब करण कारक। राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, अब देखो, अब इस वाक्य में आपको पुराने वाले जो आपके कारक है ना वो भी दिखेंगे। देखो, अगर हम सिर्फ इस चीज की बात करें, राम ने मतलब कुछ काम किया है, राम ने, किसने किया है? राम ने काम किया है, तो यहाँ पे जो काम करता है वो होता है कर्ता। तो इस चीज में हो गया कर्ता कारक। किसको मारा है? ठीक है, क्रिया यहाँ पे, क्रिया जो है, जो काम हुआ है वो तो ये हो गई क्रिया, मारा। ठीक है, जो काम हुआ है वो हुआ है रावण को मारा गया है। तो ये जो जहाँ पे को आता है, याद है ना, कर्म कारक में को लगता है पीछे, तो यहाँ पे हो गया कर्म कारक। ये देखो, यहाँ पे हो गया कर्ता कारक, उसके ये जो सेकंड पार्ट है यहाँ पे हो गया कर्म कारक। अब आगे देखते हैं, बाण से मारा, किसी की मदद से मारा कि कुछ अलग किया? यहाँ पे मदद से मारा ना, बाण की मदद से मारा। तो जब मदद से करते हैं तो वहां पे होता है करण कारक। तो इसमें तीन कारक है, आप जिसको अंडरलाइन करोगे उस हिसाब से होगा। अगर आप राम ने को अंडरलाइन करोगे तो वो कर्ता कारक होगा, रावण को करोगे तो कर्म कारक होगा, और बाण से को करोगे तो करण कारक। ठीक है, पृथ्वी सूर्य से दूर है मतलब अलग है,
पहले से पता चल रहा है। दो चीजें हैं, पृथ्वी सूर्य, और दोनों एक दूसरे से दूर है, मतलब अलग है। अलग होती हैं तो अपादान कारक। ठीक है। सुनील पुस्तक से कहानी पढ़ता है। तो सुनील है, पुस्तक है, और कहानी है। ठीक है। तो सुनील पुस्तक की मदद से कहानी पढ़ता है कि अलग हो रहा है कुछ? तो यही आपसे पूछ रहे हैं कि अलग हो रहा है या कि उसकी मदद से वो कुछ काम कर रहा है। तो उसकी, यस, उसकी मदद से वो कुछ काम कर रहा है। जो मदद से काम करते हैं तो करण कारक। कलम से पत्र लिखा है। ठीक है, ये लिखा है। तो कलम से पत्र लिखा है मतलब कलम से दूर हो रहा है पत्र, या फिर उसकी मदद से हम कर रहे हैं। तो कलम की मदद से हम पत्र लिख रहे हैं, से आ गए बीच में करण कारक। ठीक है। करण कारक जब होता है तब मदद से हम कुछ काम करते हैं, और जब अपादान कारक होता है वहां पे कोई दो चीजें अलग हो रही होती है, एक दूसरे से दूर होती हैं, ऐसे। आगे बात करते हैं संबंध कारक की। नाम से पता चल रहा है जिसमें दो संज्ञा शब्दों का आपस में संबंध बता रहे हो। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है, वह संबंध कारक कहलाता है। संबंध मतलब एक दूसरे में दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध यानी रिलेशन बताए जो शब्द। ठीक है, वहां पे होता है संबंध कारक। तो इसमें ये काके की रारेरी कैसे होता है देख लेते हैं। यह मानव का घर है। ठीक है, इसमें दो संज्ञा या सर्वनाम देखे तो ये सर्वनाम है, यह मानव और घर दोनों संज्ञा है। इन दोनों का जो आपस में रिश्ता बता रहा है वो कौन सा शब्द है? का। संबंध बता रहा है ये। मानव किसका घर है? मानव का घर है। तो ये जो का हो गया, ये दिख रहा है ना का, मतलब यहाँ पे हो गया संबंध कारक। जहां पे भी आपको का के की दिख जाए वहां पे संबंध कारक सीधा। राजा दशरथ के 4 बेटे थे। ठीक है, राजा दशरथ संज्ञा, बेटे संज्ञा। तो राजा दशरथ के मतलब उनके 4 बेटे थे। तो इन दोनों में बता रहा है कि बेटे जो थे वो राजा दशरथ के थे। तो ये जो के है, ये रहा के, फिर से संबंध। ठीक है। वह सुरेश की बहन है। किसकी बहन है? सुरेश की बहन है। सुरेश और बहन का रिश्ता बता रहा है कि सुरेश की बहन है वो। ये रहा की, फिर से संबंध कारक। बच्चे का सर दुख रहा है। तो अगर हम का नहीं लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। तो बच्चे सिर दुख रहा है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए, ये बताने के लिए कि जो सर दुख रहा है वो बच्चे का दुख रहा है। तो दोनों में संबंध बता रहा है। बच्चे और उसका सर है वो दुख रहा है, बच्चे का सर दुख रहा है। ये रहा का। तो जहां पे भी का, के, की दिख जाए किसी दो संज्ञा शब्दों के बीच में, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के बीच में, वस्तुओं के बीच में, वहां पे संबंध कारक सीधा। ठीक है, मेरे पास मेरे पास 2 गेंद है। अब देखो, ये काके की तो हमने देख लिया, अब रा रे री का बताते हैं क्या होता है हिसाब। रा रे री है वो लगेगा जैसे रा रे री लगेगा सर्वनाम के पीछे। ठीक है, ये काके की तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे ये देखोगे तुम, ये सारे संज्ञा शब्दों के साथ लगते हैं। रा रे री लगेंगे सर्वनाम शब्दों के साथ। ठीक है, और वो भी अगर हम सीधा सीधा देखना चाहें तो वो लगेंगे जब मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, जैसे मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे कपड़े, तो उनके साथ लगेगा। तो देखो, मेरे पास 2 गेंद है, तो मतलब मेरी बात हो रही है कि मेरे पास ये जो 2 गेंद है वो मेरे पास है। ठीक है, अगर हम इसको और दूसरे शब्दों में लिखें और इसका मतलब यही आए, तो मेरा नाम है निधि, निधि के पास 2 गेंद है। सेम मतलब आया, मेरे पास 2 गेंद है और निधि के पास 2 गेंद है। तो ये जो निधि के है ना, उसकी जगह हमने मेरे लगाया है ना। ये जो मेरे है ये सर्वनाम है, क्योंकि संज्ञा की जगह लगाया तो ये वो है, इसलिए निधि के, ये जो के है ना, वो जब सर्वनाम में बदला तो ये रे हो गया। तो ये जो रा रे री है ना,
वो सर्वनाम वाला है। ठीक है, मैं के साथ जो लगा है के की जगह पे मेरे, ठीक है, बता रहा है कि जो मेरे पास है, मतलब निधि के पास 2 गेंद है, मेरे पास 2 गेंद है। तो ये जो रे लग रहा है ना पीछे, रा रे री वाला जो है, ये सर्वनाम के पीछे लगते हैं। तो अगर आपको मेरा, मेरी, मेरे ये सब भी दिख रहा है तो वहां पे भी संबंध कारक होगा। ठीक है, उसके बाद ये है सुनील की किताब है, की लिखा हुआ है यहाँ पे, की लिखा हुआ है, उसके साथ सुनील लिखा हुआ है, किताब लिखा हुआ है। सुनील और किताब का संबंध बता रहा है कि सुनील की किताब है, फिर से संबंध कारक। यह नरेश का भाई है, नरेश और उसके भाई का रिश्ता बता रहा है कि वो दोनों आपस में भाई हैं। काके की है, संबंध कारक। मेरी पेंसिल खो गई, फिर से देखो, इसको दूसरे शब्दों में बोले तो निधि की पेंसिल खो गई, तो निधि की संज्ञा है, उसके पीछे की लगा हुआ है, तो की जब सर्वनाम में बदला है तो वो मेरी हो गया, है ना। मैं अपने बारे में बात करूंगी तो मैं निधि की तो बोलूंगी नहीं, मैं अपने लिए तो मेरी यूज करूंगी ना। और अगर मैं लड़का होती तो मैं मेरा करती है कि मेरा पेन खो गया है ना। लेकिन वैसे ये जो वैसे ये उस पे नहीं है, लिंक पे नहीं है, जो आगे वस्तु लिखी है उसके हिसाब से होता है ये। कि जैसे मेरी पेंसिल है, अगर आप लड़के भी हैं तो आप पेंसिल को मेरी ही बोलेंगे कि मेरी पेंसिल खो गई है। कि अगर जैसे अर्चस मानवी बोल रहा है, साई शुभम बोल रहा है, तो वो यही बोलेंगे कि मेरी पेंसिल खो गई है, वो मेरा पेंसिल नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो चलो, ये मेरी पेंसिल खो गई है, जो पीछे री लगा है ये यही है, रारे री वाला। उसके बाद सीतापुर मोहन का गांव है, तो ये दो चीज है, सीतापुर और मोहन। ठीक है, तो ये सीतापुर मोहन का वो बता रहा है रिश्ता, कि वो जो सीतापुर गांव है वो मोहन का है। तो ये जो काके की है, फिर से संबंध कारक। यह गाड़ी विकास की है, काके की लगी है और गाड़ी और विकास के बारे में बात हो रही है। मेरा भाई छोटा है, ये मेरा, जैसे निधि का भाई छोटा है तो वैसे ही निधि का की जगह मेरा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये रा रे री वाली चीज है, तो मेरा भाई छोटा है। मेरे और मेरे भाई का रिश्ता बताया हुआ है कि जो निधि का भाई है वो उससे छोटा है, तो मेरा भाई छोटा है। तो ये हो गया। तो काके की रा रे री संबंध कारक होते हैं, तो जहाँ पे भी ये दिखेंगे हम सीधा संबंध कारक लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के आधार का बोध हो, उससे अधिकरण कारक कहते हैं। तो ये तो थोड़ी बड़ी वाली डेफिनेशन हो गई, इसको हम अपने शब्दों में बोले तो क्रिया के होने का स्थान और काल को बताने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। मतलब क्रिया जहाँ जिस स्थान पे जहाँ पर हुई है, और काल मतलब जिस समय पे हुई है, उसको बताने वाला जो कारक होता है उसको कहते हैं। ठीक है, इसका चिन्ह हो गया में और पर। देखते हैं, हरी घर में है, किस में है, घर में है। ठीक है, घर स्थान होता है, तो जहाँ पे आपको में और पर दिख जाएंगे वहां पे होगा अधिकरण कारक। ठीक है, जहाँ पे में और पर दिखेंगे वहां पर अधिकरण कारक। हरी घर में है। ठीक है, जो ये हरी है संज्ञा, ये कहाँ पर है, घर में। पुस्तक मतलब पोजीशन बताता है, अगर हम दूसरे उसमें कहेंगे तो पोजीशन बताता है। पोजीशन में भी वो किस प्लेस पे है या किस टाइम में या ड्यूरेशन में वो वहां पे होगा। ठीक है, तो उसकी बात है। हरी घर में है, पुस्तक मेज पर है। तो जो पुस्तक है और मेज दो संज्ञा शब्द है, वो आपस में कैसे रिलेटेड है कि वो उस पर रखी है। तो यहाँ पे पर आ गया, पर आ गया तो अधिकरण कारक। पानी में मछली रहती है, कहाँ पे रहती है, पानी और मछली। ठीक है, रहना तो क्रिया हो गया। पानी और मछली है दो संज्ञा शब्द और बीच में में लगा है, अधिकरण कारक। फ्रिज में सेब रखा है, रखना फिर से क्रिया हुई। फ्रिज और सेब संज्ञा शब्द, बीच में लगा है में, अधिकरण कारक। स्थान बता रहा है ना कि उसमें रखा हुआ है। कमरे में अंदर क्या है, तो इससे हमें पूछ रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम है। तो ये प्रश्न है कि कमरे में अंदर क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा कि जो ये जो संज्ञा है वो कहाँ पे है, मतलब पता चल रहा है ना कौन से स्थान पे है, तो कहाँ पे है, और साथ में लगा है में। तो जिससे कारक से हमें ये पता चले कोई चीज कहाँ पर है, कहाँ पर है या किस में रखी है ना।
कुर्सी आंगन में बिछा दो, कहाँ बिछा दो? कुर्सी है और आंगन है, फिर में लगा हुआ है, जहाँ पे में और पर होगा वहां पे अधिकरण कारक। ठीक है। महल में दीपक जल रहा है, तो ये जो जल रहा है ये तो क्रिया हो गई, जलना, कुछ काम हो रहा है जलने का। तो महल और दीपक है, बीच में लगा है में और पर जहाँ लगेगा अधिकरण कारक। मुझ में शक्ति बहुत कम है, तो ये देखो मुझ में, ये जो मुझ है ये मेरे लिए यूज हुआ है ना, तो निधि में शक्ति बहुत कम है। निधि में की जगह मुझ में लिखा हुआ है, क्योंकि जब हम अपने बारे में बात करेंगे तो हम संज्ञा शब्द की जगह सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो वैसे ही मुझ में शक्ति बहुत कम है, निधि में शक्ति बहुत कम है। तो ये जो मैं है, मेरे अंदर मेरी शक्ति के बारे में बात हो रही है, तो और बीच में मैं लगा हुआ है फिर से अधिकरण कारक। मतलब सबसे इजी चीज ये है कि में और पर है। ठीक है, किसी चीज के अंदर है पर या किसी चीज के ऊपर है। ठीक है, स्थान या काल समय का पता चलेगा तो वहां पे होते अधिकरण कारक। उसके बाद रमा ने पुस्तक मेज पर रखी, तो रमा ने रखी है, पुस्तक रखी है। अब रमा ने रखी है तो यहाँ पे रमा जो है वो कर्ता कारक, कर्ता हुई, और जहाँ पे कर्ता होता है वहां होता है कर्ता कारक। अब आगे क्या हो रहा है, रमा ने पुस्तक मेज पर रखी है, जो पुस्तक है ये मेज पर उसने रखी है, रखी क्रिया हो गई। और यहाँ पे आ गया पर, जहाँ पे वाक्य में आपको में या पर दिखेगा वहां पे अधिकरण कारक होगा। ठीक है, क्योंकि पोजीशन बताई जाएगी कि कोई चीज किसी के अंदर है या किसी के ऊपर रखी गई है, किसी के पास है, दूर है। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र जगह है, महाभारत का युद्ध हुआ था। बीच में आ गया में, अभी बोला में और पर होता है वहां पे अधिकरण कारक। तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं। ठीक है, तुम्हारे मतलब किसी संज्ञा की जगह इस्तेमाल हुआ है, नाम सीधा हम बोल सकते हैं किसी का भी, जैसे सुनीता के घर पर 4 आदमी हैं। तो उसी के घर की बात हो रही है कि उसके घर में 4 आदमी है और पर है। ठीक है, में और पर है, में और पर है वहां पे अधिकरण कारक। उसके बाद 8वां भेद है, जो आखिरी भेद है, वो है संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसमें किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है, तो वह संबोधन कारक होता है। मतलब संज्ञा या सर्वनाम जिस भी वाक्य में आपको ऐसा दिख रहा है कि हम किसी को बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो वहां पे, या किसी को कुछ बोल रहे हैं, मतलब किसी को बुला ही रहे हैं, पुकार रहे हैं जोर से, तो वहां पे संबोधन कारक होता है। इसके लिए जो यूज होते हैं शब्द वो होते हैं हे या अरे। हे ईश्वर, जब हम भगवान से बात करते हैं कि हे ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या वाक्य भी यही है, हे ईश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो भगवान को हम पुकार रहे हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान को पुकार रहे हैं। तो हे या अरे जब हम यूज करते हैं किसी वाक्य में तो वहां पे संबोधन कारक होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो संबोधन कारक होता है उसके बाद यहाँ पे आपको हर जगह ये दिखेंगे विस्मय आदि बोधक चिन्ह। ये देखो, है ना, ये रहा, हर जगह विस्मय आदि बोधक चिन्ह मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क लगेंगे। हे ईश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान को पुकार के हम कुछ बोल रहे हैं उनसे। अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आए, जब किसी को एकदम से बुलाते हैं हम कि जैसे एकदम हमें आश्चर्य ऐसा होता है उसको देख के कि तुम तो इतनी जल्दी आते नहीं, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, वैसे अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, ऐसे वाला जो होता है। फिर अरे रमेश तुम यहाँ कैसे, हम चौंक गए उसको देख के, तो पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। संबोधन मतलब किसी को संबोधन का मतलब ही यही होता है कि हम किसी को पुकार रहे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं। तो अजी सुनते हो क्या, देखा होगा मम्मी होती हैं तो पापा को जब बुलाती हैं वो, तो अलग अलग चीज़ों से बुलाती, अलग अलग नामों से बुलाती है, कई बार उनके नाम से बुलाती हैं, कई बार कुछ वर्ड्स यूज करती है, उसमें ऐसा भी होता है अजी भी बोलती हैं कि अजी सुनते हो क्या, और फिर कुछ काम होता है तो मतलब किसी पापा को बुला रही हैं या फिर जो भी है। अरे राम बहुत बुरा हुआ, जब हमें ऐसा लगता है कि अरे उनके साथ बहुत बुरा हुआ, तो सिर्फ राम नहीं कुछ और भी निकलता है कि हाय अल्लाह उनके साथ तो बहुत बुरा हो गया, या अरे राम उनके साथ तो बुरा हो गया। तो ये जो सारी चीज होती है ना, पुकारने के तरीके होते हैं, तो संबोधन होता है ये सब। अरे भाई तुम तो बहुत दिनों में आए, मतलब जब
वही किसी को देख के हम बोल रहे हैं अरे भाई तुम इतने दिनों में आए। हे और अरे जहाँ पे दिखेगा ना वहाँ पे संबोधन कारक। अरे बच्चों शोर मत करो, जो मैं हमेशा बोलती हूँ तुम्हें, पर नहीं सुनते तुम लोग। हे ईश्वर इन सभी नादानों की रक्षा करना। वहीं से फिर से भगवान को हम बुला रहे हैं, अरे यह इतना बड़ा हो गया, पुकार रहे हैं, अरे इतना बड़ा हो गया, ऐसे चौंक के बोलते हैं। तो जहाँ पे भी हे और अरे आएगा वहां पे संबोधन कारक होगा। उसके बाद जैसे मैंने बोला था एक टेबल होती है जिससे आप याद कर सकते हो। तो इसको ऐसे करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को। अगर इसको एक एक करके भी याद करते हैं तो ऐसे होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है अरे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सारे दिए हुए हैं तो आप सारे याद करो। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है अरे अजी। ऐसे याद करोगे ना तो याद रहते हैं। मतलब ये टेबल जैसे सॉन्ग वगैरह याद करते हैं ना कुछ, तो वैसे आप ये टेबल याद करोगे तो आपको कारक के जो प्रश्न होंगे वो सारे बहुत अच्छे से आ जाएंगे।